उसे कैसे प्रूव करेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, So we need to name the lecture number 13 or the same lecture we need to do. नहीं, वो तो आगे नया लेक्चर है ना बेटा, आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपन नए नए टॉपिक को। नए लेक्चर है ये, आगे नंबर डाल सकते हैं आप। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। एक थ्योरम हमने डिस्कस करी थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। ये हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी और इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ, केयरफुली आप लोग समझना। हमें प्रूव करना है कि अगर कोई प्राइम p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस इंटीजर को भी पक्का डिवाइड करेगा। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो आपके पास a है उसके ये कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है? ये कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं a के। तो अगर आप a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास हो गया p1 p2 p3 pn का होल स्क्वायर, a स्क्वायर निकालेंगे तो अब पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट का स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, p1 का स्क्वायर हो जाएगा, p2 का स्क्वायर हो जाएगा और pn का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a अगर आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास है p1 p2 pn, तो a स्क्वायर आपके पास इन सबके प्राइम के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमने अजम्पशन लिया है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को और p प्राइम है, p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p इज प्राइम, बट वी नो दैट कि अगर p कोई प्राइम है तो ऐसे केस में p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो गया। लेकिन आपको दिख रहा है कि जो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? आपको यहाँ पे p को अज्यूम करना है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, बट वी नो दैट a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो एक तो p1 है, एक p2 है और एक pn है, ये सब है। और p इनमें से कोई एक होगा तभी तो वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, क्योंकि p भी तो एक प्राइम है। p प्राइम अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या है आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी यहाँ पे लिखा p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p is prime. Also we can say a square has prime factors p1 p2 p3 pn। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि p is either one of p1 p2 और pn। p इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर p इनमें से भी कोई एक हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो p है वो p1 या p2 pn में से अगर कुछ भी हुआ तो वो एक का डिवाइजर हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि therefore we can conclude कि p is a divisor of a। बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो a स्क्वायर के प्राइम डिवाइजर्स हैं वही तो a के भी तो प्राइम डिवाइजर्स हैं। आप सोचो, जो नंबर a है उसके प्राइम डिवाइजर्स सारे के सारे a स्क्वायर के भी प्राइम डिवाइजर्स हैं। तो अगर a स्क्वायर का प्राइम डिवाइजर p है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो a होगा उसका भी प्राइम डिवाइजर कौन होगा? a होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो प्राइम a को भी डिवाइड करेगा। आप इसको बहुत ऑब्वियस सा थ्योरम मान सकते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ऑब्वियस सा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि p प्राइम कोई a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p प्राइम a को भी डिवाइड करेगा। असल में क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अगर आप निकालें तो उस नंबर के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर भी वही होंगे, सही है क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि a के प्राइम फैक्टर है कुछ तो a स्क्वायर के भी तो वही प्राइम फैक्टर होंगे। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि a क्यूब के भी तो वही प्राइम फैक्टर होंगे। आप सोचो कि अगर a के ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं तो a स्क्वायर के भी तो यही p1 p2 प्राइम फैक्टर होंगे। p1 स्क्वायर थोड़ी प्राइम फैक्टर होगा, p1 स्क्वायर इज नॉट अ प्राइम, राइट? p1 इज अ प्राइम।
तो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके भी तो प्राइम फैक्टर वही हो गया ना, p1 p2 p3। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि a के प्राइम फैक्टर्स ये सब हैं, तो a स्क्वायर के भी यही प्राइम फैक्टर हो गए, a क्यूब के भी तो ये हो गए, a की पावर 4 के भी तो सेम प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर a के कोई प्राइम फैक्टर है p, तो ए स्क्वायर का भी वही प्राइम फैक्टर होगा, ए क्यूब का भी वही प्राइम फैक्टर होगा। यानी कि इसका उल्टा भी चाहे तो कह सकते हैं कि अगर ए क्यूब का कोई प्राइम फैक्टर है तो वही प्राइम फैक्टर ए का भी प्राइम फैक्टर होगा। या ए स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है, एक स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है, तो एक का भी प्राइम फैक्टर होगा। तो अगर कभी आपके पास ये लिखा हुआ हो कि p डिवाइड्स a क्यूब, तो इससे आप बोल सकते हो कि p डिवाइड्स a, ये भी आप कह सकते हो। अब आप सोचो कि जब p आपके पास a क्यूब का एक प्राइम फैक्टर है, तो p आपके पास a का भी एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसको भी हम सेम तरीके से चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई a आपके पास इसके बराबर है, a क्यूब करेंगे तो यहाँ सब जगह क्यूब आ जाने वाले हैं, और ये सब जगह क्यूब आ गए, तो आपको दिख रहा है कि a क्यूब के जो प्राइम फैक्टर है यही तो रहेंगे, और यही सारे प्राइम फैक्टर किसके, a के भी है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ, ऐसे लिखें, एक नोट लिख लेना बेटा, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग एक नोट की फॉर्म में लिख दें, एक नोट लिख दें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब, नोट करें, प्राइम फैक्टर्स, या ऐसे लिख दो, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ a a a square, a cube and so on are the same. ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक a का जो प्राइम फैक्टर होंगे वही सारे a स्क्वायर के भी होंगे, वही सारे a क्यूब के भी होंगे, यानी कि इन सब के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि जो a का प्राइम फैक्टर है वो a स्क्वायर का नहीं हो सकता, या a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है वो a का नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा सोचो आप, अगर मैं आपके पास यहाँ पे बेटा लेक्चर नंबर अपने आप देख लो, ये कोई अभी बीच में आप पूछ रहे हो, आप समझो इसे क्वेश्चन, लेक्चर के बारे में सोचो, लेक्चर नंबर तो बाद में नोट कर लेना। आप कहाँ अटक रहे बेटा, आप एक चीज को इमेजिन कर सकते हो कि हर नंबर, कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टर और उसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में कोई फर्क आ सकता है क्या, मुझे बताओ नव्या, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। नो सर, हाँ, नो सर। हर नंबर, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर जितने भी होंगे वही सेम प्राइम फैक्टर उसके स्क्वायर के होंगे, वही सेम प्राइम फैक्टर उसके क्यूब के भी होंगे। इसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप मनन, सही है ना, ऐसा क्यों यस होगा, सर। बता सकता है मुझे, आप समझ गए ना, ये जो पूरा रिजल्ट मैंने आप पे समझाया है उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मुझे बताओ, क्लियर है क्या सबको, यस सर। है ना। तो यस आप सर। लोग यहाँ पे यस सर। मुझे बताएं, कोई किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल पे आ जाता हूँ, थोड़ा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको समझाया था, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, नोट करें, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 ले लेता हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 2 is an irrational number, राइट। भाई ये एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था कि हर कोई नंबर के स्क्वायर का, उसके क्यूब का, उसकी 4 पावर का, इन सब के प्राइम फैक्टर एक जैसे आपको मिलेंगे। गौरव मुझे बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर और उसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर और उसके क्यूब के प्राइम फैक्टर में कुछ भी फर्क आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है। आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर ऊपर देखा कि कोई नंबर आपके पास a था जिसके ये सब के सब प्राइम फैक्टर्स है बेटा, तो जब हमने स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर के भी तो प्राइम फैक्टर वही हो गए, p1 p2 p3। अब मैं कोई नंबर को अगर मैं लेता हूँ 2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2, तो आप मुझे बताएं कि इसके प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि इसका प्राइम फैक्टर 2 क्यूब है, क्योंकि 2 क्यूब तो प्राइम नहीं है,
5 स्क्वायर है वो प्राइम नहीं है, 3 स्क्वायर है वो प्राइम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसके प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5 है। तो असल में बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, उसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर, उसके क्यूब के प्राइम फैक्टर सेम होंगे। एक के जो प्राइम फैक्टर है, एक क्यूब के जो प्राइम फैक्टर है, उसमें एक भी नंबर का फर्क नहीं आएगा। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल सा चीज है। करेक्ट है ना क्लास? ये खनक क्लियर हुआ क्या? खनक राइट? तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो बेटा। अब ये कुछ बच्चों ने वीडियो ऑफ किए हुए हैं, तो मुझे इनको फिर क्या करना चाहिए आप बताओ स्टूडेंट्स? आप लोग को पता है कि फिर मुझे आपको वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा, राइट? वेट रूम में डालना पड़ेगा। आप लोग को इस चीज को समझना है, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े। ओके राइट बेटा? सभी को मैंने कहा है, किसी को अलग से नहीं बोलूंगा बेटा मैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन से जाएंगे। मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है तो लेट इफ पॉसिबल कि क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि भाई नहीं ये तो रैशनल है, आपने इसको इररेशनल प्रूव करने के लिए कहा, लेकिन ये तो रैशनल है, ये हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 2 को, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लिख पाएंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स विथ q नॉट इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया। एक्चुअली हर किसी रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे पी क्यू को कंपलसरी क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। अगर वो को प्राइम नहीं भी है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये लो देखो, आप 6 और 10 को प्राइम नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 3/5 बन गया। और 3 और 5 क्या है? को प्राइम है या नहीं है शरद? है ना? को प्राइम है, यस। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पास ये को प्राइम है। ओके, तो हर एक रैशनल को p बाई क्यू की फॉर्म में बदला जा सकता है, जहां पे p क्यू को कोप्राइम होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। भाई मुझे बताओ, आयुष्मान राजपुरोहित, बहुत बड़ा नाम है यार तुम्हारा। यस सर। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा आयुष्मान? सर 2। 2 आ जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में p बाई क्यू का क्यूब करेंगे तो आपके पास ऊपर भी क्यूब बन जाएगा, नीचे भी क्यूब बन जाएगा। सही है ना आयुष्मान? राइट। तो अब इसके बाद क्या करें? p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब आपके पास 2 आ गया, तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि जो p क्यूब आएगा वो 2 क्यूब क्यूब आ गया। समझ में आ रहा है जी आपको? राइट। तो अब आप देख Yes, sir. सकते हैं कि आपके पास जो p क्यूब है वो 2 क्यूब क्यूब के बराबर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि p क्यूब जो है ना वो 2 से डिवाइड होगा? हाँ भाई भावेश, सही है ना? ये p क्यूब जो होगा वो 2 से डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि p क्यूब का आपने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर, तो p क्यूब का एक फैक्टर है क्या 2? भावेश बता दो जल्दी से, भावेश। हाँ, तो p क्यूब का एक फैक्टर आपके पास 2 है, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि जो 2 है वो p क्यूब को डिवाइड करेगा। यहां से हमें पता लग रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स p क्यूब। आप इसको 2 अपॉन मत बोलो, 2 स्लैश मत बोलो, आप इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? 2 डिवाइड्स p क्यूब, राइट। अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने क्या पढ़ा कि जब कोई नंबर के क्यूब को प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा, उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो एटलीस्ट हम ये तो बोल ही सकते हैं कि जो 2 होगा इस p को डिवाइड करेगा। मुझे बताओ क्लियर है क्या? Yes, sir. राइट। राइट बेटा। तो आप लोग यहाँ पे बोल पा रहे हो कि जो 2 है ना वो डिवाइड करता है p को। अब इप्शिता मुझे ये बताओ कि अगर 2 p को डिवाइड करता है
तो इसका मतलब p को क्या अज्यूम कर सकते हैं, बता सकते हो आप मुझे, बता सकते हो क्या? अगर 2 डिवाइड करता है p को तो हम p को क्या लिखें, क्या अज्यूम करें? हाँ बता सकते हो? अगर 2 डिवाइड करता है p को तो हम p को क्या लिख सकते हैं बेटा? इप्सित खूबी आप बता सकते हो? Sir, 2k for some integer n. बिल्कुल लिख सकते हैं 2k या 2m लिख दो, जैसे आपकी मर्जी हो। बिकॉज अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, अपन ने पढ़ा है बेटा इप्सिता, a अगर डिवाइड करता है, b अगर डिवाइड करता है a को, तो इसका मतलब a को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। जैसे आप बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 6, क्यों? क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू सम इंटीजर, 2 डिवाइड 6। तो आपके पास यहाँ पे 2 डिवाइड्स p। अगर 2 डिवाइड्स p तो p कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर m। सही है ना? तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जो p को हमने 2m रखना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। पुट p बराबर 2m इन फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं ना, वेयर m इज एनी इंटीजर। देखो बहुत आसान है बेटा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब p को आप इसमें 2m रख दो, किसके अंदर? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो देयरफॉर वी आर गेटिंग 2m का होल क्यूब बराबर 2q का क्यूब, ये आ जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्यूब ओपन किया, 8m क्यूब आ गया, और ये 2 क्यूब आ गया हमारे पास, राइट। अब मैं मुझे बताओ कि मैं समृद्धि, मुझे बताओ कि मैं क्यूब को निकालने के लिए क्या करूं, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं? 2 से कर दूं डिवाइड? हाँ, Yes, sir. क्यूब आ रहा है, तो अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो आप 2 से डिवाइड कर दो। तो इधर 2 से डिवाइड किया तो बेटा आपके पास क्यूब आ गया, और इधर आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 4m क्यूब हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि क्यूब आपको मिला 2 टाइम्स 2m क्यूब, है ना? तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला, क्या मिला बताओ? हाँ, कौन बता रहा है? आप बताओ, अभी 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 बताओ आप। सब पी और क्यू के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ से क्या मिला, इस इक्वेशन के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर 2 टाइम्स इंटीजर आ गया आपके पास। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं अभी कि आपके पास 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है क्यूब को, यस सर। डिवाइड्स क्यूब, एंड नाउ वी कैन से if 2 divides cube then 2 divides cube, is it okay? जब कोई भी नंबर के क्यूब को कोई प्राइम डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 रिजल्ट्स आए हैं, एक तो ये कि 2 डिवाइड करता है p को, एक ये कि 2 डिवाइड करता है q को। तो क्या हम लोग इन दोनों रिजल्ट से बोल सकते हैं कि 2 p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है? सही है ना मयंक? सुहानी, क्लियर हुआ आपको? राइट, ओके बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि हमने तो p और q को क्या माना था? को प्राइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास p और q इन दोनों रिजल्ट की वजह से को प्राइम हो ही नहीं सकते। तो हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। हमने जो अज्यूम किया वो एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। हमने जो माना उसी को कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। जो हमने अज्यूम कर लिया उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज वहां पे हो रहा है। अंकित ठीक है ना, समझ में आ रहा है अंकित? हाँ, सब नजर पे हो मेरी, आप लोग इधर तो मत हिलो। और बाकी लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना बेटा, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े, मैं अभी जिन जिन का वीडियो ऑफ है उनको मैं नोट कर लेता हूँ और उनके घर पे फोन करवाएंगे कि भाई वीडियो ऑफ करते हैं। और क्यों करते हैं फिर पेरेंट्स से पूछ लेते हैं। अगर पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है प्रॉब्लम है तो हम मान लेंगे, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। आप लोग ऑन रखें क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे को एक साथ दिख रहे हैं।
अगर किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करें, बार बार ऑफ नहीं करें। मुझे एक साथ 40 बच्चे एक साथ दिखते हैं सामने स्क्रीन पे, इतनी बड़ी स्क्रीन है मेरी, राइट। समझो आप लोग इस चीज को बेटा। तो आप लोग देखें, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो 2 है वो p को डिवाइड करता है और 2q को भी डिवाइड करता है। तो अल्टीमेटली वी हैव प्रूव दैट 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। तो दिस इंप्लाइज pq आर नॉट कोप्राइम, pq आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि जब दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो नहीं हो सकता, 2 हो सकता है और उससे ज्यादा भी पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि को प्राइम नहीं है। तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, we say it is a contradiction. So our assumption is wrong, our assumption was wrong, hence या सीधा यहाँ लिख दो, it is a contradiction, hence cube root of 2 is an irrational number। समझ में आया कि नहीं आया भाई, मुझे बता दो जल्दी से। हाँ तन्मय, समझ में आया आपको? तन्मय गुप्ता, तन्मय यस सर। वीडियो ऑफ क्यों करते हो बेटा बार बार? अपनी कॉपी में नोट करना है सबको, समझ गए? कॉपी में नोट करो साथ साथ में, और मुझे नजर आने चाहिए आप। ओके, कौस्तुभ और साक्षी आपका वीडियो बहुत ऊपर है तो आप दिख नहीं रहे हो। ओके, तो इसको प्रॉपर मैनेज करो। सुहानी आप भी, अभी नहीं करो तो बाद में करना। तेजस, केवल वीडियो ऑन नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर आप नजर आए मुझे, वो भी होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए हो सभी, है ना? धनंजय, धनंजय समझ में आ गया बेटा? राइट बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो क्यूब रूट ऑफ 2 है वो तो एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? कुछ पूछना चाहिए चाहते हो आप? ईशांत, क्या पूछना है बोलो यस बेटा। सर। सर मुझे पूछना था कि अगर हम जैसे, यस सर, अगर हम इसमें थ्योरम लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर और a डिवाइड्स b क्यूब और a डिवाइड्स b टू द पावर n, देन a डिवाइड्स b। नहीं नहीं, इसमें ज्यादा प्रॉपर ये रहेगा कि अगर कोई प्राइम a को डिवाइड करता है तो वो a स्क्वायर a क्यूब सबको डिवाइड करेगा। उल्टा भी बोल सकते हैं इसमें कि जब प्राइम a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अपन तो सीधा सीधा नोट एक लिख दिया बेटा, ये तो अपने आप ही गागर में सागर का काम करेगा। समझते हो? गागर में सागर मतलब इतनी तो सी हमें लाइन। ये क्वेश्चन में, ये नोट क्वेश्चन में थोड़े लिख रहे हैं। हमने ये जो लिखा है ना, ये रिजल्ट, हमने कहा कि इन सब के प्राइम फैक्टर सेम होंगे, बस बात ही खत्म हो गई। इस पे आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, ओके राइट। सर। बट ये और चीज सर, जो मैंने बोली है ना, ये कंप्लीट है। ये इसमें आपके पास हमने बोला कि सबके प्राइम फैक्टर सेम होंगे, ए के, ए स्क्वायर के, ए क्यूब के, किसी के भी प्राइम फैक्टर अलग नहीं होंगे। इसका मतलब कोई ओके भी सर। प्राइम अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि सेम है ओके प्राइम सर। फैक्टर। वो अगर ए क्यूब को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि वो सेम प्राइम फैक्टर्स आपके पास है, ठीक है, यस, राइट। तो यस इस सर। तरीके, और सर मुझे ये भी पूछना था सर कि मैं एक्चुअली, मेरा वीडियो तो ऑन है लेकिन जब मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देख रहा हूँ तो वो मेरा वीडियो ऑफ बता रहा ये आपका ऑन है बेटा, मुझे दिख रहा है। आप है। ओके सर। ऊपर नीचे हो रहा है आपका वीडियो, फिक्स करो इसे। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational। देखो, अगर सिंपल आपके पास √2 होता है, सिंपल आपके पास √3 होता है,
या फिर आपके पास सिंपल क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो हमारे पास इरैशनल प्रूव करने के जो तरीके हैं वो हमने ऊपर पढ़े, राइट? कैसे किया हमने क्यूब रूट ऑफ 2 का इरैशनैलिटी प्रूव, वैसे हमें करना है। लेकिन जब इस तरह के दो नंबर्स के सम की बात की जाए तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी यूज करके आपको बताया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, √2 प्लस √3 को क्या प्रूव करना है बेटा? इरैशनल करना है। तो अपन एक काम करते हैं, √2 प्लस √3 को लेट्स से कि वो क्या है, रैशनल है। मान लेते हैं कि √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। ये उल्टा मान लिया हमने। मान लेते हैं कि √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर, ओके, एंड इट इक्वल्स x, यानी कि x आपके पास बन गया √2 प्लस √3 के बराबर। ठीक है ऋषभ? तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये तो गलत आपने मान लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे? स्क्वायर करने से क्या होगा कि आपके पास रूट वाली टर्म एक ही जगह आपको दिखाई देगी। देखते हैं क्या होता है, अपन स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में बन गया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। आपको पता ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 इंटू √3। यहां से आपके पास हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3। भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना समृद्धि। √2 का स्क्वायर 2 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है आन्या? तो यहाँ पे आपके पास ये कितना बन गया, मुझे बता सकते हो आन्या? कि आन्या आप बताओ, √2 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। ये आपके पास बन गया 2√6। समझ में आ रहा है, राइट भावेश? यहां से आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया, वापस से समझा देता हूं कि हमने √2 प्लस √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया और इसको x के बराबर मान लिया। तो x अगर ये है तो x का स्क्वायर आपके पास ये आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास अल्टीमेटली बन रहा है x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 2√6। ये बन रहा है क्या, बताओ मुझे, राइट ना? तो इससे आपके पास सॉल्व कर एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 क्या आएगा, √6 आ जाएगा, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, √6 कैसा नंबर है? रैशनल, इरेशनल। अपन इसको मान लेते हैं कि हमने इसको प्रूव नहीं करना है √6, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि इररेशनल होता है। हालांकि हम √2 को भी पहले से जानते थे कि वो इररेशनल होता है, फिर भी हमने वहां पे प्रूव किया था। बट यहाँ पे भी हम लोग चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया कि √6 इररेशनल है। अब मुझे एक बात बताओ साक्षी, आप बताओ कि अगर आपके पास x कोई रैशनल है तो रैशनल का स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये आपके पास क्या बनेगा साक्षी, ये बताओ क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 की मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर की बात करें, हमने ऊपर क्या मान रखा है, √2 प्लस √3 को रैशनल माना हुआ है, राइट? और √2 प्लस √3 अगर रैशनल है, इसको x माना है, तो मुझे बताओ धीरज, आप बताओ, धीरज सोनी आप बताओगे बेटा कि अगर आपके पास x क्योंकि रैशनल है तो x स्क्वायर क्या होगा, रैशनल होगा कि इररेशनल होगा? सर रैशनल। रैशनल के स्क्वायर रैशनल होते हैं। जब आप दो रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल आएगा, दो रैशनल्स को घटाएंगे तो भी रैशनल आएगा, दो रैशनल को डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल आएगा। सही है जूही? जैसे चाहें आप रैशनल्स को मल्टीप्लाई करो, उनकी पावर ले लो, आपको रैशनल ही मिलता है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर इट। तो आपके पास एक्स स्क्वायर रैशनल है, 5 भी एक रैशनल है,
और दो रैशनल को घटाएंगे तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो न्यूमरेटर आपके पास एक रैशनल है, और उसको एक रैशनल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, रैशनल। रैशनल। ये चीजें आप लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ी है कि जब भी हम दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये चारों ऑपरेशंस करेंगे तो आपके पास हमेशा ही एक रैशनल नंबर आता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, एक रैशनल नंबर आ गया। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। वी से एज एक्स इज a rational number, so x square minus 5/2 is also rational। आप जानते हैं कि क्योंकि x आपने रैशनल माना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 को रैशनल होना पड़ेगा, बट √6 इज इरैशनल। आपको मालूम है कि √6 जो होता है वो तो एक इरैशनल नंबर होता है। तो आप मुझे बताओ कि कभी रैशनल इरैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया आपके पास। नो रैशनल कैन बी इक्वल टू एन इरैशनल नंबर। जब दो नंबर्स एक तरह से अगर बराबर होते हैं तो वो फिर बराबर नहीं, वो तो एक ही नंबर हो गया एक तरह से, वो दोनों एक जैसे नंबर हो गए। बट जब दो नंबर्स आपके पास बराबर है, दोनों एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर को हम रैशनल भी बोल दें, इररेशनल भी बोल दें, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर ऐसा होता ही नहीं है जो रैशनल होने के साथ साथ इररेशनल भी हो जाए। सो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि हमने जो अज्यूम किया √2 + √3 को इररेशनल रैशनल अज्यूम किया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है और ये हमें गलत, हमने अजम्पशन ले लिया है। तो करेक्ट क्या करेंगे, √2 + √3 इज एन इररेशनल नंबर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हमने एक रॉन्ग अजम्पशन लिया है कि √2 + √3 एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको रैशनल लिया, x के बराबर मान लिया, तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर लेने पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 क्या आया, ये एक रैशनल नंबर आ गया। लेफ्ट साइड एक रैशनल है क्योंकि x रैशनल है, लेफ्ट साइड में कोई भी रैशनल नहीं है, कोई भी इररेशनल नहीं है, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सभी रैशनल है और राइट हैंड साइड में आपके पास इररेशनल है। अब रैशनल इररेशनल के बराबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। तो आप लोग समझ पा रहे हो इससे खूबी क्या पूछना चाहते हो। सर अपन ने x से क्या लिया, अपन p/q भी तो ले सकते थे। आप p/q भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हम x ले लिए तो हमारे लिए आसान हो गया। p/q लेते तो हम इसका होल स्क्वायर करते, इधर भी स्क्वायर होता और दो दो p और q को हैंडल करना पड़ता। अल्टीमेटली हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करवाना था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास आ चुका है। कॉन्ट्रडिक्शन ये आ गया है कि आपका एक नंबर दूसरे के बराबर है और एक रैशनल है एक इररेशनल है, और ये पॉसिबल तो नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि एक रैशनल इररेशनल के बराबर आ जाए। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। यस सर, थैंक यू सर। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब आपको मालूम है कि वो सारे नंबर्स जो p/q की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो रखे हैं या वो एक्सप्रेसिबल होते हैं, वो सारे नंबर्स असल में कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। आपको मैंने अभी बताया। वापस से हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। फिर से एक बार रैशनल नंबर्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो वी से अ रैशनल नंबर, नोट करना आप लोग, a rational number is a number which is in the form of p/q, q not equal to 0 and pqr co-prime, pqr co-prime. A rational number is a number which is in the form of p/q where q is not equal to 0 and pqr co-prime. अगर आपके पास p और q co-prime
अगर किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर पाते हो जहां पे p और q दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, तो ऐसे केस में आप लोग बोल सकते हो कि वो नंबर जो है वो असल में क्या है, रैशनल नंबर है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं बेटा वो दो तरह से होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। एक तो आपके पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। कोई भी रैशनल नंबर दो तरह से होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, जैसे 5 है फॉर एग्जांपल, 5 है, 5.0 लिख देंगे इसको, राइट, 5.0 लिख देंगे। या जैसे 5 को 5.0 लिख दिया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। या फिर हम लिखे 5/2, बताएं 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 लिख देंगे। ओके, और इसी तरह से आपके पास मान लीजिए कि आपके पास आ रहा है 3/4, इसको 0.75 लिख देंगे, तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ओके, राइट ना। और जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 को डिवाइड किया आपने किससे, 100 से, तो 3/100 भी आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ये असल में 0.03 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है कि सबको, तो ये सब के सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो या तो आप 0.03 को 3/100 लिख दोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और दूसरा आपके पास टाइप होता है रैशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो डेसिमल प्लेस खत्म नहीं हो रहा, तो जब खत्म नहीं होगा तो उसमें रिपीटेशन होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल उसके अंदर होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल, राइट। तो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन एक देता हूं कि 0.333 या फिर 0.3 बार। 3 बार का मतलब है कि आपके पास 3 जो है वो बार बार रिपीट होगा, बार मतलब बार बार रिपीट होगा, है ना। तो 3 कंटिन्यूसली आपके पास चलता जाएगा। तो 1/3 इसको लिखा जा सकता है क्या, मुझे बताओ, सही है क्या, 1/3 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया 0.3 बार, दैट इज 1/3। अब अपन को किसी भी नंबर को अगर देखना है तो वो या तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कैसे मालूम करें कि जो p/q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, ये हम कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ठीक है, एक रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करें, यहां लिखें कंसिडर अ रैशनल नंबर p/q with pqr कोप्राइम, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है p/q जहां पे p और q दोनों क्या है भाई, कोप्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम है दोनों के दोनों, यानी कि p और q दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, या दोनों का HCF जो होगा वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, रिद्धि समझ में आ रहा है आपको, राइट। ठीक है बेटा, तो बाकी स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि वीडियो ऑन करना है, तो आप लोग बार बार ऑफ करके नहीं जाए। जब आपकी क्लास चल रही होती है ऑफलाइन क्लास, तो क्या आप अपने आप ही चले जाते हो क्या बाहर, कि अब पानी पीने जाना है, मैम क्लास ले रही है, सर क्लास ले रहे हैं और बाहर निकल गए, ऐसा होता है क्या, होता है क्या ऐसा बेटा, नहीं होता है ना। तो वो डिसिप्लिन यहाँ पे भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जाना है अगर आपको तो आप बोल के जाए, है ना, सही है ना भाई, सब लोग को वीडियो ऑन करना बेटा, ठीक है। तो हमने कहा कि कंसीडर अ रैशनल नंबर p/q विद pqr कोप्राइम। आपके पास p और q कोप्राइम है, तो ऐसे केस में दो कंडीशंस में यहाँ पे आपको बता रहा हूं। नंबर 1, इफ all prime factors
if all prime factors of p, if all prime factors of q are 2 and 5, अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो q आपके पास है, अगर इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो, 2 और 5 हो, इसके अलावा नहीं हो, if all prime factors of q are 2 and 5 and no other prime factor and no other prime factors, then p by q will be a terminating decimal. P by q will be a terminating decimal. अगर आपके पास p by q एक रैशनल नंबर है तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको देखने का तरीका है कि आप q के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लो। अगर q के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आता है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर कोई भी नहीं है अगर इसका प्राइम फैक्टर, तो ऐसे केस में आपके पास जो p by q होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज यहीं पे लिख देते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज यानी कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हो, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ जाए, तो ऐसे केस में आपका p by q जो होगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इससे, ठीक है बेटा? हाँ, ओके अंकित, समझ में आया? लक्ष्य ओके, काव्या क्लियर है? खनक, ये जो मैंने आपको बताया क्लियर हो रहा है? लक्षिता, तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर p और q दो इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स, तो p by q जो रैशनल नंबर आपके पास बनेगा ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये टर्मिनेटिंग कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ही रहे, इसके अलावा तीसरा कोई प्राइम फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए, या तो 2 रह जाए या 5 रह जाए या दोनों रह जाए। जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों हो जाने चाहिए, 2 होगा तब भी आप बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा, या केवल 5 नीचे आएगा तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। बताओ ऐसा क्यों होगा कि अगर आपके पास नीचे 5 है तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 10 बना सकते हो, 10 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नीचे 2 आ रहा है तो नीचे 5 से और मल्टीप्लाई करके 10 बना दोगे, उससे जितने 2 है नीचे उतने 5 मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास उतनी आपके पास 100,000 या 10,000 जो भी है बनने हो, जो भी बनेगा बन जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा फिर इसके बाद अल्टीमेटली वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 3/5 की बात करते हैं। 3/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 into 2 upon 5 into 2, तो ये आपके पास बन गया कितना, 6/10, और we know that 6/10 is 0.6, राइट? अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लीजिए कि आपके पास है 7 अपॉन डिवाइडेड बाय, सपोज कर ले नीचे आपके पास आ रहा है 25 into 2, 50 ले लेते हैं चलो। तो आप मुझे बताओ कि नीचे आपके पास क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 और 2, 5 कितने आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं, बताओ 5 कितने आ रहे हैं, 2 और Yes. 2 एक ही बार आ रहे हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि 5 2 है नीचे, 5 2 टाइम्स है और 2 1 टाइम है, तो अपन एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? हाँ, ऊपर नीचे, तो नीचे क्या बन गया बताओ, और ऊपर क्या बन गया? नीचे तो आपके पास 100 आ गया, 14/100. 100 आ गया ना, 14/100. तो ये आपके पास बन गया 0.14, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा, तो आप नीचे 10, 100,000 जो भी मन चाहे वो बना सकते हो, सही है ना? जो भी मन मर्जी हो वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नीचे आ रहा 8, 1/8, अब 1/8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा? 8 क्या है,
2 क्यूब है, 8 आपके पास 2 क्यूब है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर नीचे आपके पास 8 है, 2 क्यूब है, तो नीचे 10 क्यूब बना सकते हैं ना अपन? कितने Yes, 5 sir. मल्टीप्लाई करोगे? So 5 cube. 5 क्यूब से So मल्टीप्लाई, 5 cube. वेरी गुड, 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 क्यूब 5 क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर तो बन गया 125 और नीचे 2 क्यूब 5 क्यूब हो गया 10 क्यूब, राइट? ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 क्यूब हो गया, तो ये बन गया आपके पास अल्टीमेटली 1000, तो 125 अपॉन 1000, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बन गया 0.125। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आपके पास नहीं आता हो। करेक्ट है कि नहीं? ये क्लास समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, क्या कुछ पूछना है? दिशा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर अगर अपना डिनोमिनेटर में 7 दे रखा हो तो फिर 7 तो आपके पास 2 नहीं है, 7 आपके पास 5 नहीं है, तो 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम आ गया नीचे, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। राइट? क्योंकि आप देख सकते हो कि नीचे में 7 है ना नीचे, तो मैं इसको ना तो 10 बना पाऊंगा, ना 100 बना पाऊंगा, ना 1000 बना पाऊंगा, ना 10,000 बना पाऊंगा, कुछ भी ऐसा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है 10, 100, 1000 ये सबके प्राइम फैक्टर पता है क्या होते हैं? 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई भी और तीसरा नंबर इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 10 का प्राइम फैक्टर 2 into 5, और इसका क्या होता है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 क्यूब 5 क्यूब, यानी कि 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर नहीं है इसके। तो अगर आप नीचे 10, 100 बना पा रहे हो तभी तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन पाएगा। सही है ना लक्षिता? क्या कुछ Yes. पूछना? यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 होना कंपलसरी नहीं है, मतलब दोनों साथ में होने चाहिए? दोनों साथ में जरूरी नहीं है ना बेटा, जैसे 1/4 है तो नीचे तो केवल 2 ही आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, पर 2 कितने आ रहे हैं? 2 बार, 5 तो आ नहीं रहा, तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम तो यही तो बोले कि जब नीचे 2 या 5, ऊपर मैंने क्या लिखा है बेटा कि इफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर 2 और 5, एक काम करो यहाँ एंड की जगह और लिख दो, 2 और 5 और बोथ, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो ऐसे केस में आपका p/q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर अगर ऐसा ना हो तो अदरवाइज ऑल केसेस के अंदर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। अब जैसे कि आपके पास 1/4 है, तो 1/2 स्क्वायर, तो मुझे बताओ प्राची, नीचे आपको कितने और 5 चाहिए? जितने 2 है उतने 5 दे देंगे ना अपन इसे? यस सर, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आपके पास क्या बन गया? ऊपर 25 और नीचे 2 into 5 का स्क्वायर। भाई 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होता है? चलो ऐसे सोच लो, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया? 4 100. into 25, 100। बस ये तो हो गया ना बेटा 0.25। आया नहीं आया समझ में प्रत्युष? यस सर। अब मुझे बताओ 17/8 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। मुझे सबसे पहले आर्यन 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 सुन रहे हो आप? यस सर। हाँ आर्यन बताओ मुझे, कहाँ ध्यान है आपका? 17/8 बताओ, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होगा बेटा? सर ये नीचे 8 डिविजिबल है ना 2 और 5 से। अरे यार आर्यन 2 है क्या? मैं आर्यन ओझा को बोला और अच्छा गॉड साहब जवाब दे रहे हैं। सॉरी सर। चाहिए 2 क्यूब होगा 17/2 क्यूब, ठीक है, then से भी मल्टीप्लाई 17 into 5 क्यूब into 5 क्यूब। और नीचे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना अपन, ये 2 क्यूब है तो, है ना? देखो आप चेक करना, तो ऊपर बन गया 17 into 125। ऐसी कैलकुलेशन करिए छोटी क्लासेस के अंदर कि जब आपको 17/8 है तो उसको डेसिमल में बदलना है। कैसे करते थे? ऐसे तो करते थे, नहीं किया कभी? है ना, किया ना? हाँ, तो नीचे आपके पास कितना हो गया? 8 into 125 कितना हो गए? 1000 हो गया? 1000। चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 17 into 125 2125।
2125 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बन गया 2.125, ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब इसको करें 131 डिवाइडेड बाय 125, इसको कर सकते हो आप? हाँ Yes, sir. यस सर करो। Sir, 125 equals to 5 cube. हाँ Sir, 125 equals to 5 मल्टीप्लाई cube. करेंगे 1.048 तो क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। So, 131 into 2 की वजह हाँ, से। 1.048 एक मिनट बेटा, एक मिनट, आप लोग वीडियो म्यूट करो अपना, सभी लोग, है ना? हाँ, कुछ पूछना है? इप्शिता, आपको कुछ पूछना है क्या? ओके, दिशा, आपको कुछ पूछना है? आपको हैंड रेज किया हुआ है, हटाना पड़ेगा। नो सर, वो आंसर के लिए किया था। हाँ, अभी अब जैसे आप हैंड रेज कर देते हो, वो यहीं पे रहेगा सामने, तो मुझे बार बार लगेगा कि कुछ पूछना है, तो बेटर है कि आप हटा लिया करो। ईशांत, कुछ पूछना है तुमको? सर वो मैंने अभी पहले किया था, क्योंकि सर मुझे इसमें जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था √2 + √3 वाला, उसमें था। चलो ठीक है, क्लियर हो गया वो? नो सर। नहीं हुआ? ठीक है, अभी बताते हैं आपसे। चलो 131/5 क्यूब है, तो नीचे 5 3 बार आ रहे हैं ना, तो 3 बार 2 ले आओ, 2 और 5 मिलके 10 बनते हैं, है ना? जितने 5 उतने 2 ले आओ, या जितने 2 उतने 5 ले आओ, जो कम पड़े उसको बढ़ा लो, सही है ना? तो आपके पास नीचे 5 3 बार है, तो 2 3 बार ले आओ बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं 131 into 8 हो गया, और नीचे आप लिख सकते हैं 5 into 2 का क्यूब, 10 क्यूब, तो ऊपर तो आ गया 8 1048 और नीचे आ गया 10 क्यूब, कितना होता है? 1000, तो अल्टीमेटली 1.048, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो इससे, राइट? क्लियर है सबको? राइट। यस तो चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 1329 डिवाइडेड बाय 400 करो, क्या करोगे? 400 खूबी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अच्छा है, आपका भाई है ये? यस सर। क्या नाम है? इधर सामने आओ, इधर सामने आओ बेटा, सर बुला क्या रहे नाम हैं। है आपका? सर बुला रहे हैं। सर विश्व का नाम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इधर आओ सामने। हमारे सर बुला रहे हैं। अब तुम्हारा टेस्ट लेंगे। यस सर। हाँ, तुम्हारा टेस्ट लेंगे अब। तुम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो दीदी को? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। 1329 डिवाइडेड बाय 400 है, तो मुझे आप बताएं कि 1329 तो नीचे ऊपर हो गया, और 400 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 100, या 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। तो 2 कितने हैं नीचे? 4, तो 4 है तो ठीक है ना? 5 कम पड़ रहे हैं, 5 तो 2 ही है, तो हम क्या करें बताओ? 5 to the power 2 दो बार 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर 25 से। तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करके बताना है मुझे, ठीक है? कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। सर 33225 3.3225 3, वापस बोलो। सर 3.3225 अरे मैं तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके बताऊं। सर 33225 225, राइट? यस सर चलो अब इसमें अपन 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 3.3225, तो ये आपका आंसर आ गया 3.3225, करेक्ट है ना? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो रैशनल नंबर होता है वो आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होता है, जहाँ पे pq को को प्राइम होना चाहिए। अगर pq को प्राइम है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो q आपके पास है, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, इसके अलावा अगर कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर आपके पास
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, लेकिन अगर 25 के अलावा कोई भी अगर प्राइम नीचे आ जाए, प्राइम फैक्टर नीचे आ जाए, तो उस नंबर को आप एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे। करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 3/8 है, 13/125 है। आपको बताना है कि कौन सा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। चलो कौन बताएगा सबसे पहले फर्स्ट? समय आए। 1 मिनट जूही, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। जूही आप बताओ। ये तो आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 आ रहा है, सो इट इज टर्मिनेटिंग, राइट? टर्मिनेटिंग होगा। राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी ना। टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट बताओ, अंकित आप बताओगे। 13/125 टर्मिनेटिंग है क्या? सर टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है। चलो ठीक है, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। टर्मिनेटर देखिए मूवी, टर्मिनेटर नहीं देखिए? यस सर सर। देखिए। टर्मिनेट का मतलब तो ये होता है ना कि जो एंड हो जाए, है ना? टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल प्लेसेस कुछ प्लेस के बाद खत्म हो जाए, कितनी भी प्लेस हो पर खत्म हो जाए। अच्छा मुझे नेक्स्ट बताओ ऋषभ। भाई बच्चे सारे क्या है ऐसे, मतलब बार बार आप लोग वीडियो क्यों ऑफ कर देते हो? वीडियो को परेशान कर रखा है, वीडियो खराब हो जाएगा आपका, फिर बार बार बंद करते हो चालू कर देते हो। चलो आप बताओ नव्या। यस नॉन डोमिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बिकॉज नीचे आपके पास 7 क्यूब आ रहा है, तो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 25 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो ऐसे केस में आप इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे। ठीक है, राइट? तो आई होप आप समझ गए उससे। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ आप। जी आप बताओ जिया। 29 सर नॉन अपॉन, टर्मिनेटिंग। अच्छा 729 के प्राइम फैक्टर किया आपने, क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करके बताओ क्या क्या मिल रहा है आपको। 3 की पावर 6 मिल रहा है क्या? 3 to the power 6। 3 की पावर 6 मिल रहा है। तो नीचे आपके 3 पास to the power 6। यस, तो डिनोमिनेटर में आपके पास प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं? दिशा आप बताओ, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? सर 9 क्यूब आ रहा है। हाँ 9 क्यूब 3 6 होता है, 3 की पावर 6 होता है। 9 इज नॉट अ प्राइम, हम यस सर। प्राइम फैक्टर कर रहे हैं बेटा ना। अब मुझे दिशा आप बताओ, 3 की पावर 6 से नीचे बताओ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बताओ बेटा। सर 3 की पावर 6 है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने क्या पूछा? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बताओ। 3 की पावर 6 अगर कोई नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे खूबी? सो 3। 3 तो होगा, एक केवल केवल एक ही होगा। जैसे मान लो कि मैं एक नंबर आपके पास ये लिख के देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई नंबर है। अभी कोई नंबर के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए, तो ऐसे केस में आप मुझे बता सकते हो तन्मय, आप बताओ चलो कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? मैंने फैक्टर करके दिया आपको, बताओ इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है? सर 3 2 5 7। बस, आप 3 की पावर 6 को नहीं बोल सकते। 3 की पावर 6 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 3 इज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 3 की पावर 6 तो प्राइम ही नहीं है। तो प्राइम फैक्टर So voice is not coming. So you are not able to. Video is also free. Yes sir, video is also being freezed. That's a power cut.
ओके देखिए स्टूडेंट्स, अभी मेरी यहाँ पे लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है, तो आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी बट वीडियो में भी ओके सर हाँ, एक मिनट, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि आपके टॉपिक अब खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको तो इस तरह के syllabus- क्वेश्चंस करने थे, लास्ट एंडिंग था, मुझे बस 1 मिनट और लगता है इस क्लास को ओवर करने में, बट ये अचानक लाइट चली गई है। तो अब मैं मोबाइल डेटा से, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो वाईफाई मेरा बंद हो चुका है। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट था, वो लास्ट ही क्वेश्चन में डिस्कस करके बस क्लोज करने वाला था। अगली क्लास पे हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक सर है? सिलेबस ओके क्या बेटा, हुआ एग्जाम का? Okay, sir. एग्जाम का जो संडे को टेस्ट होगा बेटा, जब भी टेस्ट होता है ना, आपको उस डेट तक का सारा काम टेस्ट में आएगा, नो सर, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आएगा कंप्लीट आएगा। वापस? सर कैन यू टेल द और क्वेश्चन? जो भी नया होता है उससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। ये था 129/12। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। वॉइस लैग कर रही है आपकी। एक्चुअली क्या है कि अभी ये वो इसलिए कर रही है क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से काम कर रहा हूँ, तो मोबाइल डेटा में मोबाइल की स्पीड थोड़ी लो रहती है। एक बार आप समझना, 1 मिनट। वैसे तो खत्म हो चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब तो एक कंप्लीट हो चुका है टॉपिक वैसे भी। चलो मैं इसमें क्या तो वॉइस कटी कटी आ रही है, नहीं आ रहा समझ। सर आप वीडियो Yes, ऑन sir. करके सिर्फ स्क्रीन शेयर करके बता दो लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, आप कैमरा लेकर आया हूँ, 1 मिनट। लाइट तो आ गई बट इसमें टाइम लगेगा यहाँ पे। ओके चलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. सर कंप्लीट है, Thank नेक्स्ट you, क्लास sir. में मिलते हैं। हाँ बोलो बेटा। So वो सर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर। sir √2 plus नेक्स्ट √3 क्लास में वाला नया है। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर इज देयर एनी होमवर्क? ओके, ये चैप्टर पूरा कर लेना। एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको, 1.3 तक सेक्शन रिव्यू और एक्सरसाइज 1-2 पूरी करनी है, राइट? Okay, sir. और sir थैंक यू। exercise